जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं और ये कथा आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। और जो मेरे नए साथी मेरे इस चैनल से जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। साथियों, राधाष्टमी ये भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कृष्ण प्रिया राधा जी का जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। राधा जी को पंचामृत से स्नान कराकर उनका श्रृंगार करें, भोग लगावें, फिर धूप दीप फूल आदि से आरती उतारें। साथियों, राधा अष्टमी से एक सप्ताह पहले राधा जी के जन्मदिन की तैयारियां चलने लगती हैं और दूर दराज से लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए और उनका जन्मदिन मनाने के लिए आने लगते हैं। उसी तरह एक गांव में कुछ महिलाएं आपस में बात कर रही थीं और वो कह रही थी कि अब एक सप्ताह रह गया है, अब हमको बरसाने के लिए चलना चाहिए। और वो सभी सखियां आपस में बात कर रही थी। उनमें से एक सखी रमा बहन थी। रमा बहन ने कहा कि आप क्या बात कर रही हो और कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, रमा, हम राधा जी का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, बरसाने, क्या तुम चलोगे? उन्होंने कहा, अरे बहन, अरे मेरी सखी, मुझे कोई घर से निकलने देता है कहीं? मैं आज तक कभी घर से कहीं निकली हूं सो मैं वहां जा सकती हूँ। अरे नहीं, तू चल और देख, तेरे जो गोद नहीं भरी है ना, वो राधा मैया की कृपा से तेरी गोद भर जाएगी। क्यों कि रमा बहन की शादी को 7-8 वर्ष हो चुके थे और उसके कोई संतान नहीं थी। साथियों, रमा से ये सब सखियों ने कहा तो रमा के मन में भी कुछ आया कि हाँ, मुझे भी राधा जी का जन्मदिन मनाने के लिए, राधा जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो रमा ने अपने पति से कहा कि हे पतिदेव, मैं राधा जी के दर्शन करने के लिए बरसाने जाना चाहती हूँ। तो उसके पति ने कहा रमा बहन के कि मैं तो तैयार हूँ, तुम ऐसा करो, मम्मी से पूछ लो। फिर रमा बहन अपनी सासू माँ के पास गई और सासू माँ से कहा कि माँ, मैं राधा जी का जन्मदिन मनाने और उनका दर्शन करने के लिए बरसाने जाना चाहती हूँ। उसने कहा, उनकी सासू माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो तैयार हूँ, मैं नहीं मना कर रही, तुम ऐसा करो, अपने ससुर जी से पूछ लो। फिर रमा बहन अपने ससुर जी से पूछती है तो ससुर जी ने कहा कि तुम भगवान के दरबार में जा रही हो, मैं क्यों मना करूंगा, मैं क्यों पाप लूंगा, तुम आज ही तैयारियां शुरू कर दो और कल सुबह ट्रेन में बैठ करके तुम सब लोग और बरसाना के लिए चले जाओ। साथियों, गांव में तैयारियां होने लगी। रात्रि में ही सब लोगों ने अपने खाने पीने की व्यवस्था कर ली और रख ली और सुबह होते ही ट्रेन में बैठ करके वो सभी लोग चल दिए। और ट्रेन में राधे 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 कृष्ण मिला दे, राधे श्याम, इसी तरह के जयकारे लगने लगे। और रमा बहन भी इतनी रम गई कि उसे तो राधे राधे के अलावा कुछ याद ही नहीं रहा। उसे पता ही नहीं चला कि कहाँ मथुरा आ गया। और जब मथुरा आ गया तो उनकी सखियों ने कहा, अरे कि रमा बहन उठो उठो उठो। उन्हें क्या हुआ? अरे कि मथुरा आ गया। अरे अच्छा। तो फिर रमा बहन उठती हैं और वहां से फिर वो बस में बैठते हैं और बस में बैठ करके सीधे बरसाने पहुंचते हैं। और बस में भी वही जय काले, राधा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा मैया की जय। साथियों, राधा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय करते करते रमा जी को तो पता ही नहीं चला कि बरसाना कब आ गया। उसको पकड़ के उतारा गया कि चल अब बरसाना आ गया। अब बरसाना जैसे ही बस में से उतरी,
रमा बहन, और रमा बहन उसी जमीन पर ही उस रज में लोटपोट हो गई और राधा मैया से प्रार्थना करने लगी, राधा मैया से माफी मांगने लगी। माँ, मुझसे अगर पूर्व जन्म में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो। और मैं आज तेरे दरबार में पहली बार आई हूँ माँ, माँ मुझे क्षमा कर दो, मेरी जो गलती है उसको क्षमा कर दो। साथियों, अब सभी लोग अपना सामान आमान रख करके और माता रानी के दर्शन करने के लिए चल देते हैं। और वो माता रानी का जो मंदिर है वो ऊंचाई पर बना हुआ है, इसलिए सीढ़ियों से चढ़ करके माता रानी के दर्शन होते हैं। साथियों, जैसे ही सभी नर और नारी, बहन रमा भी दर्शनों के लिए सीढ़ियों पर चढ़ी तो कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसके पैर में दर्द होने लगा। तो रमा ने कहा अपनी सखियों से कि बहन, तुम ऐसा करो, तुम वहीं मंदिर पर जाकर के बैठना और मैं धीरे धीरे आ रही हूँ, मेरी वजह से आप लोग परेशान मत हो, मैं धीरे धीरे आ जाऊंगी। रमा बहन वहां अकेली रह गई। और रमा बहन जब अकेली रह गई साथियों, तो रमा धीरे 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 सीढ़ियों पर चढ़ रही थी और सीढ़ियों पर चढ़ते ही उसका पैर एकदम मुड़ गया और पैर एकदम मुड़ते ही वो ऊपर से धड़ाम से पीछे को गिर गई। और जैसे ही पीछे गिरी तो क्या होता है कि एक 10-11 साल की कन्या ने आकर के उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उसे बिठाया। अरे कि तुम क्या कर रही हो? अरे कि मैं गिर जाती, तुमने मुझे बचा लिया। अरे कि गिर कैसे जाती तुम? बैठो 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 बैठो, मैंने तुम्हें देख लिया था कि तुम एकदम गिर रही हो तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया। साथियों, उस कन्या ने रमा जी को बिठाया और रमा जी से कहा तुम कहाँ जा रही हो? कि मैं राधा मैया के दर्शन करने के लिए आई हूँ और मैं वहां जा रही हूँ। बहन तुम बेटा? कि मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। क्या? अच्छा। और वो रमा जी की गोदी में बैठ गई और रमा जी ने उन्हें बड़ा लाड़ प्यार किया और पूछा तुम्हारा क्या नाम है? तो उस बेटी ने बताया कि मेरा नाम लाड़ो है, लाड़ो, मुझे सब लाड़ो लाड़ो कहकर ही बुलाते हैं। अरे तो उन्हें लाड़ो कह करके उन्होंने प्यार किया रमा जी ने। और लाड़ो ने रमा से कहा कि ठीक है, अब तुम दर्शन करने आई हो, दर्शन कर आओ ऊपर, मेरे लिए क्या लाई है? तो उन्होंने कहा कि मैं आज तो कुछ नहीं लाई, कल जब आऊंगी ना तो मैं फिर तुम्हारे लिए लेके आऊंगी। और साथियों, लाड़ो वहां से चली जाती है। रमा जी धीरे धीरे करके माता रानी के, राधा के मंदिर में पहुंचती हैं, वहां दर्शन करती हैं और दर्शन करने के बाद फिर वापस आ जाती हैं। और साथियों, दूसरे दिन जब रमा फिर दर्शन करने के लिए जाती हैं ऊपर, तभी लाड़ो के लिए कुंडल और हार लेकर के जाती हैं, क्योंकि वहां लाड़ो इंतजार कर रही होगी, लाड़ो से कह के आई थी। और उसी स्थान पर जैसे ही पहुंची तो लाड़ो उसका इंतजार कर रही थी रमा का। तो रमा बहन से कहा, लाड़ो ने आ गया? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने ठीक है और उनको प्यार किया। रमा ने लाड़ो को अपने पास बिठाया और बिठा करके तभी लाड़ो ने कहा आप मेरे लिए क्या लाई हैं? तो उन्होंने कुंडल और हार दी कि लो ये तुम्हारे लिए। लाड़ो बोले बस इतना सा ही, मैं नहीं आपसे बात कर रही। उन्होंने लाड़ो को पुचकारा और कहा कि मैं यहाँ 1 सप्ताह रहूंगी और रोजाना आऊंगी, मैं तुम्हारे लिए रोजाना कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य आऊंगी। साथियों, लाड़ो मान गई और लाड़ो ने कहा कि ठीक है, आप दर्शन करने जाओ, कल हम फिर मिलेंगे। रमा जी फिर ऊपर चली गई। यही क्रम चलता रहा। साथियों, दूसरे दिन लाड़ो फिर आई, उन्हें कुछ दिया, फिर अगले दिन आई, फिर रमा ने दिया। इसी तरह सप्तमी तक वो लाड़ो को कुछ ना कुछ कुंडल, हार, हाथ में पहनने के लिए चूड़ियां, उंगली में पहनने के लिए अंगूठी, नाक में पहनने के लिए नथनी, घांगरा, चुनरी, पैरों में पायल, कमर के लिए करदनी और मुकुट, ये सब सामान ला करके रमा ने लाड़ो को दिया। और लाड़ो से कहा कि तुम ये अब पहन के दिखाओ मुझे, मैं देखूं कैसी मेरी लाड़ो लग रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं कल राधाष्टमी के दिन ही पहनूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। और साथियों, दूसरे दिन जैसे ही राधाष्टमी आती है और रमा जी वहां दर्शन करने के लिए जब पहुंचती हैं
तो मेरी राधा मैया, मेरी राधा रानी, मेरी लाडली वही वस्त्र और वही श्रृंगार, वही सब पहनती हैं। रमा देखते देखते हैरान हो जाती है, उसकी आंखें फट जाती हैं कि ये तो वही वस्त्र हैं, ये वही आभूषण हैं जो मैंने लाड़ों के लिए दिए थे। वो देखने के बाद ही वो समझ जाती है कि माजरा क्या है, और वो तुरंत ही वही पैर पकड़ लेती है मैया के और कहती है, माँ तुम मेरे साथ, एक सप्ताह से तुम मेरे साथ थी, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई, और आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है। माँ आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है। साथियों, अब माता रानी के वो दर्शन कर रही है और रमा बहन वहीं मंदिर में ही रुक जाती है। अब उनके सास ससुर पति सब इंतजार कर रहे हैं, और वो उनसे कह देती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो अपनी लाड़ों के ही साथ रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी। साथियों, तब रमा बहन की सास ससुर और पति ने रमा को आश्वासन दिया कि हम वहां चल करके अपने गांव में लाड़ू का मंदिर बनवाएंगे, कृष्ण जी का मंदिर बनवाएंगे, तो वहीं चलो। साथियों, वह मुश्किल से रमा जी अपने परिवार के साथ वापस आती है और गांव में आकर के राधा जी का और कृष्ण जी का मंदिर बनवाते हैं। रमा बहन और उसका पूरा परिवार बहुत ही धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं और हर वर्ष उनका उत्सव मनाते हैं। साथियों, कुछ समय बाद रमा जी के पुत्र पैदा हुआ, और जब पुत्र पैदा हुआ तो रमा ने, उनके पति ने, उनके सास ससुर ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया। राधा जी और कृष्ण जी की चर्चाएं की, सत्संग किया, भजन किया, और दूर दराज से संत लोग बुलाए, उनका भंडारा किया। और साथियों, भजन पूजन करने के बाद माता राधा रानी जी की आरती उतारी। आरती राधा जी की जय, आरती राधा जी की जय। कृष्ण संग जो कर निवासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा, कृष्ण करे जिन पर विश्वासा। आरत वृषभान लली की जय, आरती राधा जी की जय। कृष्ण चंद की करी सहाई, कृष्ण चंद की करी सहाई। मुंह में आने रूप दिखाई, मुंह में आने रूप दिखाई। उस शक्ति की आरती की जय, उस शक्ति की आरती की जय। आरती राधा जी की जय, आरती राधा जी की जय। नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई, नंद पुत्र से प्रीति बढ़ाई। जमुना तट पर रास रचाई, जमुना तट पर रास रचाई। आरती रास रचैया की जय, आरती रास रचाई की जय। आरती राधा जी की जय। प्रेम राह जिसने बतलाई, प्रेम राह जिसने बतलाई।
निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई, निर्गुण भक्ति नहीं अपनाई। आरती राधा जी की जय, आरती राधा जी की जय। दुनिया की जो रक्षा करती, दुनिया की जो रक्षा करती, भक्त जनों के दुख सब हरती, भक्त जनों के दुख सब हरती। आरती दुख हरणी जी की जय, आरती दुख हरणी जी की जय। आरती राधा जी की जय। कृष्णचंद्र ने प्रेम बढ़ाया, कृष्णचंद्र ने प्रेम बढ़ाया। विपन बीच में रास रचाया, विपन बीच में रास रचाया। आरती कृष्ण प्रिया की जय, आरती कृष्ण प्रिया की जय। आरती राधा जी की जय, आरती राधा जी की जय। दुनिया की जो जननी कहावे, दुनिया की जो जननी कहावे। निज पुत्रों की धीर बधावे, निज पुत्रों को धीर बधावे। आरती जगत मात की जय, आरती जगत मात की जय। आरती राधा जी की जय। निज पुत्रों के काज सवारे, निज पुत्रों के काज सवारे। रणवीरा के कष्ट निवारे, रणवीरा के कष्ट निवारे। आरती विश्व मात की जय, आरती विश्व मात की जय। आरती राधा जी की जय, आरती राधा जी की जय। बोल राधा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। साथियों, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।